Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see a sample paper for class 7th math textbook गणित प्रकाश। इसमें जो पीरियोडिक टेस्ट आपका सेकेंड आने वाला है उसके लिए सैंपल पेपर्स देख रहे हैं। ये इस सैंपल पेपर का सेट ए है। ऐसे 4-5 सेट मैं अपलोड करूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द वीडियोस। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लेलिस्ट बना दिया है पीरियोडिक टेस्ट का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से देख सकते हैं। ओके, दूसरे वाले चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप वहां से चैप्टर्स भी क्लियर कर सकते हैं आपके। अगर आपको सारी वीडियोस इस चैनल पर चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं फिर से चैनल जो वीडियोस है वो यहाँ भी अपलोड कर दूंगी बनाकर। ओके, सो विद दिस सो लेट अस जस्ट सी द सैंपल पेपर। पीरियोडिक टेस्ट आपके क्लास 7th मैथ का 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और सभी क्वेश्चंस को आपको सेक्शंस वाइज अटेम्प्ट करना है। कैलकुलेटर का यूज परमिट नहीं है। सेक्शन ए 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 मार्क्स के और सेक्शन डी 4 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन ए जो 1-1 मार्क का है यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर सेक्शन बी है आपका, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है जो 2-2 मार्क्स के हैं आपके। सेक्शन सी में आपके 9 to 12 तक 4 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के। और सेक्शन डी लास्ट है 13 to 16 तक रहेगा, ये 14, 15 एंड 16। यहाँ पर ये चारों क्वेश्चन जो है 4-4 मार्क्स के हैं। ओके, सो चलिए सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स सभी वीडियो बन चुकी है 8 तक की। सो आई होप आप लोग वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखिए तो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। सो यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 3 इन दिस फिगर। सो यहाँ जो फिगर ये दिया हुआ है इसमें आपको बताना है एंगल 3 ये रहा, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल का नाम देना है। फिर हमें बताना है कि 2n-1 रिप्रेजेंट एन ऑड और इवन नंबर, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। फिर हमें L और M ये पैरेलल है, तो इतना बड़ा पैरेलल ना लिख के पैरेलल की जगह कौन सा साइन होता है वो आपको लगाकर बताना है। और क्या ये जो साइड्स दी है इससे ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, यस या नो में बताना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 3। तो एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाले होते हैं बेटा, ठीक है। 1 जो है इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो 2 का कौन सा हो जाएगा 4, यहाँ पर 6 का कौन सा हो जाएगा 8, 5 का कौन सा हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऐसे अगर आता है तो आपको सही से मार्क करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो था कि 2n-1 ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, तो ये ऑड नंबर है। कैसे, कोई भी नंबर है n हमने ले लिया, कोई भी नंबर मान लो 1 है 2 है 9 है 8 है, कुछ भी नंबर हमने ले लिया, उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है 2n, तो क्या नंबर बन जाएगा, वो इवन नंबर बन जाएगा। जैसे मैंने मान लो 5 ले लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 10 क्या है एक इवन नंबर है। अब इसमें मैं जैसे ही 1 ऐड करूंगी तो 10 और 1 11, ये क्या बन गया, एक ऑड नंबर बन गया, है ना। सो वही दिया है कि 2n एक इवन नंबर होता है, उसमें से एक ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो वो एक ऑड नंबर बन जाता है। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखा है, सो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये भी क्या है एक ऑड नंबर है। Okay, so ये 2n-1 represents an odd number. Now write the correct notation for parallel. Parallel कैसे लिखते हैं, L parallel to M। ये जो 2 लाइन ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल सिंबल फॉर पैरेलल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है कैन अ ट्राइंगल एग्जिस्ट विद साइड 2, 4 और 10 सेंटीमीटर। तो कैसे हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि बाकी की 2 साइड का सम उससे बड़ा होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 2 ले लिया हमने, ठीक। अब ये 4 और 10 कितना होता है 14, तो 2 14 से छोटा है, तो इस केस में तो सही बन रहा है। अब हम 4 ले लेते हैं, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, तो ये 4 जो है 12 से छोटा है, इस केस में भी सही हो रहा है। अब तीसरा हम 10 ले लेते हैं, तो बाकी के क्या बच गया 4 और 6, तो क्या 10 छोटा है 6 से, नहीं, इस वाले केस में गलत हो गया। तीनों में सही बैठना चाहिए तब जाके ट्राइंगल इनइक्वालिटी बनती है। सो क्या लिखेंगे आंसर, नो, इस नाप का, इस साइज का, ये जो शेप, ये जो साइड्स दी हुई हैं, कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा नो। इसका कारण क्या है, द लार्जेस्ट साइड इज 10। आपको सिर्फ नो लिखना है, 1 मार्क्स का, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। लार्जेस्ट साइड जो 10 है, सबसे बड़ी वाली साइड है, उसके साथ जो 2 साइड्स हैं, सम ऑफ अदर 2 साइड्स जैसे 2 और 4
4, ये 6 जो है ये 10 से छोटा है. सो ट्राइंगल इनइक्वालिटी फेल्स. नो ट्राइंगल कैन एग्जिस्ट विद दीज साइड्स. ओके, नाउ अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है. एक फिगर दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा दूंगी, जिसमें एंगल ए 65 है तो एंगल बी की वैल्यू बतानी है. यहाँ हमें बताना है कि इस नाप का ट्राइंगल होता है कि नहीं, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल भी बताना है. फिर यहाँ पर एक रफ स्केच बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिसमें साइड 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, और स्टेप्स भी बताने हैं. कोई एक्चुअल ड्राइंग नहीं करनी, सिंपल आपको रफ ड्राइंग के थ्रू ही बताना है. सेक्शन 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 एडजेसेंट एंगल टू बोथ बी एक्यूट, एक्सप्लेन ब्रीफली. क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 एडजेसेंट साथ साथ वाले एंगल एक्यूट हो? एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना. सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर nth ऑड नंबर. ऑड नंबर nth नंबर का कौन सा होगा? जैसे अभी इवन का मैंने बताया 2n, तो ऐसे ऑड का कौन सा होगा? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके, है ना. पहला वाला क्वेश्चन जो है, इन फिगर, इस फिगर में एंगल ए मान लो दिया हुआ है, ये वाला एंगल 65 डिग्री. तो आपको बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए के यहाँ पर ये वाला, ये बी वाला कितना होगा. सो आंसर हो जाएगा 65 डिग्री. क्यों? एंगल बी are angle A and angle B are corresponding angles formed by transversal across a pair of parallel lines. इसमें जो लाइन L है और लाइन M है ये पैरेलल लाइंस है. इस पे एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है जिसका नाम है T. ट्रांसवर्सल कौन सा है? T. तो इसमें ये जो एंगल्स बनते हैं बेटा ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल A अगर 65 डिग्री है तो एंगल B भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल A एंड B आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल. T लिख सकते हो यहाँ पर, अक्रॉस अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, सो दे आर इक्वल. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6. चेक वेदर द ट्राइंगल ऑफ दिस साइड कैन बी एग्जिस्ट और पॉसिबल और नॉट. और ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल भी हमें बताना है. वही आप चेक करोगे, 7 है तो बाकी के दोनों का सम देखो, 8 और 20 28 हो गया, तो यस 7 इससे छोटा, तो इस केस में सही है. अब हम 8 ले लेते हैं तो 20 और 7 27, तो यस 8 छोटा है, इसमें भी सही है. अब तीसरा कौन सा है? 20, लॉन्गेस्ट साइड, है ना. अब क्या 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है, तो ये तो 20 बड़ा हो गया ना, तो ये गलत हो गया. सो नो, अ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. ट्राइंगल इनइक्वालिटी का रूल दिया है, फॉर एनी ट्राइंगल द सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. चेक द लार्जेस्ट साइड. 20 वाला जब हम चेक करेंगे 7 और 8 15 होता है, तो ये 15 जो है छोटा है 20 से. सिंस द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स दैट इज 7 एंड 8 इज लेस देन लार्जेस्ट साइड, सो इसका मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर नहीं फंक्शन करेगी और ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट रफ स्केच. हमें बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है. तो अगर एक साइड हमें 4 सेंटीमीटर दिया है तो बाकी की भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर. और इसमें रफ डायग्राम बनाना है ना, तो कैसे स्टेप्स हमें बताने हैं? नो एक्चुअल ड्रॉइंग, सो स्टेप्स लिखेंगे. पहला है ड्रॉ बेस ए बी 4 सेंटीमीटर, और साथ साथ में यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ए बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस होगी ये 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे. ओके, इस तरीके से. नाउ विद सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क. ए पे सेंटर लेके यहाँ 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करनी है. फिर बी को सेंटर लेके रेडियस 4 सेंटीमीटर से यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी, जहाँ पे पुराने वाले आर्क को कट करती हो. तो विद सेंटर बी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट्स द फर्स्ट आर्क एट सी. और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? सी. नाउ जॉइन ए सी. अब ए और सी को ज्वाइन कर दो और बी सी को ज्वाइन कर दो, बी और सी को ज्वाइन कर दो. ओके, अब ये क्या बन गया? ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये हमें रफ स्केच ही बनाना था, आप स्केल से बना सकते थे, नाउ सकते हैं एग्जाम्स में. नाउ नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स हैं. ओके, तो पहला है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 एडजेसेंट एंगल टू बोथ बी एक्यूट, एक्सप्लेन ब्रीफली. सो क्या ये पॉसिबल है कि 2 एडजेसेंट एंगल एक्यूट हो? यस, इट इज पॉसिबल. पहले का आंसर है यस, इट इज पॉसिबल. 2 एडजेसेंट एंगल कैन बी बोथ be acute as long as their sum is less than 180 डिग्री. जब तक दोनों का सम
180 से कम हो तब तक दो एडजेसेंट एंगल जो है एक्यूट हो सकते हैं। जैसे तो ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। जैसे एग्जांपल है, अगर 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे दो एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट है एंड कैन स्टिल बी एडजेसेंट और पास में हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका बी वाला है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ एन nth ऑड नंबर। तो nth ऑड नंबर क्या होगा? अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यस नो वाला फर्स्ट में। सो nth इवन नंबर ये होता है और ऑड नंबर का क्या हो जाएगा? -1, है ना। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के हैं। तो पहले 9th वाला है कि एक फिगर दिया हुआ है, उसमें ट्रांसवर्सल 2 लाइन को कट करता है। 2 लाइन को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर 75 डिग्री ईच। जो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो 75 डिग्री हैं। एक्सप्लेन व्हाई द 2 लाइन्स मस्ट बी पैरेलल। वो दोनों लाइन पैरेलल क्यों होनी चाहिए? ये जो ट्रांसवर्सल जिन्हें कट कर रही है हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पैरिटी लॉजिक यूज करके हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई द सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स जो हैं कैन नेवर बी इवन। उनका सम इवन नहीं हो सकता। पैरिटी वाला जो हमने चैप्टर में देखा था कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे बताना है। फिर बताना है, डज देयर एग्जिस्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सकता है इन साइड से 10 10 और 5 से? फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, लकपा हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपए के सिक्के ऑड नंबर में लकपा के पास हैं और ऑड नंबर में ही 5 रुपए के कॉइन है और इवन नंबर में 10 रुपए के कॉइन है। ठीक है, मतलब 10 रुपए के 10 के जो सिक्के होते हैं वो इवन नंबर में 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे। इन हिज पिगी बैंक देन ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट 205। उसने जब टोटल पैसे अपने जोड़े तो 205 रुपए आ रहे हैं। डिड ही मेक अ मिस्टेक? क्या उसने कोई मिस्टेक की है? इफ यस व्हाई? क्या मिस्टेक है बताना है। इफ नॉट गिव वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो अगर ये सही है आंसर उसका जो उसने निकाला है 205, तो उसके पास कितने कौन से सिक्के हैं? 1 के सिक्के कितने हैं, 5 के सिक्के कितने और 10 के सिक्के कितने, ये आपको बताना है। एक कोई पॉसिबल आप कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आंसर्स देखते हैं। पहले 9th वाला देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें 2 लाइन है L और M। अभी आप देख सकते हो पैरेलल नहीं है। अब यहाँ पर कोई ट्रांसवर्सल है। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाले जो है ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये जो 2 लाइन दी हुई है ये पैरेलल हो। L और M पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल हो सकते हैं। सो इन दिस फिगर, ये जो फिगर यहाँ दिया हुआ है, बोथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर 75 डिग्री। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 ये वाला और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 ये वाला, इक्वलिटी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल is a criteria for parallel lines। अगर ये इक्वल है मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, यही एक रिक्वायरमेंट होती है। Therefore two lines must be parallel। ओके, सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं बताऊं, तभी कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करेगा, तब जाके जो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 वाला था, यूजिंग पैरिटी लॉजिक हमें बताना है 5 ऑड नंबर्स लेने हैं और बताना है उनका सम इवन होगा कि नहीं होगा, कि कभी भी इवन नंबर में नहीं आएगा उनका सम। सो एन ऑड नंबर कैन बी रिटन एज 2n + 1 या 2n - 1। अभी मैंने आपको बताया ऑड नंबर हम लिख सकते हैं 2n + 1। सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन। अब हमें ये पता है कि 2 ऑड नंबर को आप ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा। कोई सा भी ले लो, 2 ऑड नंबर ले लो, 3 और 3, इनको ऐड करो तो क्या आ रहा है 6। आप ले लो 5 और 3, तो 5 और 3 कितना होता है 8। तो 2 ऑड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा इवन नंबर आंसर आ रहा है। और अब इसमें कोई तीसरा ऑड नंबर आप ऐड करोगे टू एन इवन सम, मेक इट ऑड अगेन। इसको ये समझाया जा रहा है आपको 5 ऑड नंबर लेके बताना है कि उसका सम जो है इवन कभी नहीं आएगा। तो देखो 1 3 5 देन 7 एंड 9, ये हमने 5 ऑड नंबर ले लिए। तो पहले 2 ऑड नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 4, यानी एक इवन नंबर आ रहा है। यही दिया है सम ऑफ 2 ऑड नंबर, इन दोनों का सम कितना हो गया इवन। अब फिर से इस इवन सम में जो सम आया है इसमें आप तीसरा ऑड नंबर ऐड करो, एडिंग अ थर्ड ऑड नंबर टू इवन सम, मेक इट ऑड अगेन। तो 5 और 4 क्या होता है 9, इनको जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, ये फिर से क्या बन गया ऑड बन गया, यही यहाँ पे दिया हुआ है। देन द पैटर्न कंटिन्यूज। अब इस 9 में आप इस 7 को ऐड करोगे तो ये 16 आ रहा है, ये फिर से इवन नंबर आ गया, है ना। तो पैटर्न कंटिन्यूज, द सम ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का सम ऑड नंबर में ऐड करोगे तो हमेशा ऑड आएगा। अब फिर ये 16 आ गया, 16 और 9 कितना होता है 25, ये क्या आ गया
ऑड नंबर आ गया। तो क्योंकि पांचवें नंबर पे जो नंबर है वो ऑड है, तो सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, नेवर इवन। ये हमेशा ऑड ही आएगा, इवन कभी भी नहीं आएगा। चाहे तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ ले लेते हैं 3, 7, 9, 11, 13। तो 3 और 7 10, ये कौन सा नंबर आ गया? इवन नंबर। इन दोनों को ऐड करो, 10 और 9 19, ये क्या आ गया? ऑड नंबर। अब 19 और 11 को ऐड करो तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 क्या आ गया? फिर से इवन नंबर। अब 30 और 13 को ऐड करो तो 43, ये क्या आ गया? ऑड नंबर। ठीक है, तो लास्ट में ऑड ही आएगा, इट कैन नेवर बी इवन। राइट, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो नाप दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इससे क्या कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा? सो यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? ट्राइंगल इनइक्वालिटी का हमें रूल बताना है। ये साइड जो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये जो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिसमें दो साइड इक्वल होती है। 10 10 ले लिया, सो इट इज एन आइसोसेलेस। अब इनइक्वालिटी से चेक करते हैं कि तीसरी वाली साइड एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो देखो, पहले हमने ये 10 लिया, तो बाकी के कौन से दो? 10 और प्लस 5 15 आ रहा है, तो ये 10 क्या है? छोटा है, इस केस में सही हो गया। ये वाला भी 10 ही है, तो इस केस में ये छोटा है, 10 और 5 15, तो ये सही है। तीसरी साइड क्या है? 5, तो बाकी के दो कौन से बच गए? 10 और 10, तो 10 प्लस 10 कितना आ रहा है? 20, तो इस केस में भी सही है। तो तीनों केस में सही है, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यहाँ दिया हुआ है। इसीलिए therefore an isosceles triangle with sides 10 centimeter, 10 centimeter and 5 centimeter can be constructed. Okay, now क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लकपा के पास ऑड नंबर 1 रुपए के कॉइन है, मतलब 1 रुपए के सिक्के उसके पास या तो 1 है, 3 है, 5 है, मतलब ऑड है टोटल। ठीक, अब ऑड नंबर ये 5 रुपीज के कॉइन है, 5 रुपीज के कॉइन भी कितने? ऑड है। रुपीज के कॉइन उसके पास इवन है। तो देखो, ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो आंसर किस में आता है? इवन में आता है। तो इन दोनों को ऑड को ऐड करेंगे तो आंसर किस में आएगा? इवन में आएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी चेक करके दिखाया। अब इस इवन को आप इस इवन से ऐड करोगे, इवन और इवन को ऐड करोगे तो आंसर किस में आएगा? इवन में आएगा। एक इवन नंबर दूसरे इवन नंबर में ऐड करोगे, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, तो 4 और 2 6, इवन नंबर ही आएगा। लेकिन जो हमें आंसर दिया हुआ है, ये यहाँ पे आंसर दिया है 205, ये क्या है? एक ऑड नंबर है। तो क्या ये आंसर उसका सही है? नहीं, ये गलत आंसर है। आंसर ऑड नहीं इवन आना चाहिए था, तो ये गलत है। सो द फाइनल टोटल मस्ट बी इवन, बट 205 इज ऑड, तो आंसर क्या है? गलत है। देयरफॉर सच अ कॉम्बिनेशन इज इम्पॉसिबल एंड हिज टोटल कैन नॉट बी 205। उसका टोटल 205 नहीं हो सकता। ओके, तो 1 रुपए के ऑड नंबर है तो मान लो 7 होंगे, 5 रुपए के टोटल ऑड नंबर है तो मान लो 5 होंगे, ये ऑड नंबर्स में ले लिया। ठीक है, तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और 10 के कॉइन मान लो कि 12 है, तो 12 और 12 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आना चाहिए, मतलब इवन में आंसर आएगा, ऑड में नहीं। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिसमें कि हम 205 बना पाए। ठीक, नाउ अब देखते हैं सेक्शन डी। इसमें 4 क्वेश्चन है, 13, 14, 15 और 16 वाला नेक्स्ट पेज पे है। तो इसमें हमें 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी, जिसमें बीसी साइड इतनी है, एबी इतनी है और सीए इतनी है, और फिर ऑल्टीट्यूड बनाना है ए का बीसी पे। ठीक है, देन 2n, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, ये 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, उस बेसिस पे 4 क्वेश्चन है, वो हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 15 है, थ्रू कंस्ट्रक्शन एक्सप्लोर इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट इज राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। एक कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी से हमें बताना है क्या ये पॉसिबल है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आप बनाओ जो कि राइट एंगल हो और ऑब्ट्यूज एंगल हो, और आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बनाओ जो कि राइट एंगल हो ऑब्ट्यूज एंगल हो। तो ये कैसे करेंगे? ये मैंने जब आपको चैप्टर बताया 7th वाला, उसके सेकंड पार्ट जो है वीडियो की, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, लास्ट में है ये, है ना। तो आप एक बार वो देखिएगा, अच्छे से वहां पर मैंने समझाया है। चलिए सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें एक ट्राइंगल पहले कंस्ट्रक्ट करना है एबीसी। मैं यहाँ पर आपको साथ साथ कंस्ट्रक्ट करके दिखा रही हूँ। जैसे बीसी जो लाइन है 5 सेंटीमीटर, पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बी और सी, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, देन बी को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेंगे। तो बी पे हम कंपास का निडल रखेंगे और 6 सेंटीमीटर उसको ओपन करके एक आर्क बना लेंगे। देन सी को सेंटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क बना लेंगे। तो यहाँ से हमने 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लिया। नाउ ए बी,
यहाँ पर ए नाम दे देंगे। टू इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट ए पे कट हो रहा है तो हमने यहाँ पर ए नाम दे दिया। अब ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दो, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी। ये वाली जो लाइन है ना बी सी, यहाँ से हमें एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो सेट स्क्वायर रख के आपको सिखाया गया था कि कैसे आप ड्रॉ करेंगे, सेट स्क्वायर रखेंगे और स्केल रखेंगे, है ना। तो वो बिल्कुल 90 डिग्री का आपको जो है यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर देगा। सो टू ड्रॉ एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम पॉइंट ए वाले पॉइंट पे रख के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बी सी पे। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है यूजिंग अ कंपास और सेट स्क्वायर की मदद से आप कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कैसे करना है। जैसे सेट स्क्वायर ऐसे होता है, इसको रखेंगे यहाँ पर, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जैसे इस तरीके से यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर स्केल रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, ये वाली। सो मार्क द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज डी ऑन बी सी। यहाँ पर जो जहां पे ये पॉइंट लाइन कट कर रही है ऐसे डी बना देंगे। ए डी इज द रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड। तो ए से लेके डी तक ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है। अब ये मैं एक बार साफ सुथरा बना के दिखा देती हूँ आपको कैसे बना है ये। पहले एक लाइन हमने ली बी सी 5 सेंटीमीटर, फिर यहां से एक आर्क ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर पे कट किया ए पे। इनको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से सेट स्क्वायर रख के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया डी, ठीक। तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑल्टीट्यूड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन दिस 2n, 2n plus 1 and 2n minus 1। ये 3 एक्सप्रेशन है। पहला है क्वेश्चन, स्टेट द पैरिटी इवन ऑड ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो 2n क्या होगा, इवन होगा। 2n plus 1 ऑड होगा, क्योंकि 2n इवन है, इसमें एक ऐड किया तो ऑड आएगा और एक माइनस भी किया तो ऑड आएगा। अब 15th ऑड नंबर लिखना है यूजिंग दीज एक्सप्रेशन। इस जो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए इससे 15वां ऑड नंबर कौन सा होगा वो बताना है। सो 2n प्लस 1 कर लो या -1 किया तो 2n की जगह क्या रख देंगे, 15वां पूछा है तो 15 रख देंगे, -1 तो 15 2 30 और -1 29 आंसर आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, ठीक। ये चैप्टर नंबर 6 में ये सब हमने सीख लिया है। देन n अगर 20 है तो वैल्यू बतानी है तीनों एक्सप्रेशन की। तो जहां जहां n है वहां वहां 20 रख दो। जैसे 2n पहला वाला है तो 2n यानी 2 इंटू कितना है n, 20 दिया है तो 20, तो 2 इंटू 20 40। अब 2n प्लस 1 तो 2n हमारा क्या आया 40, 40 प्लस 1 41, 2n आया 40, 40 माइनस 1 39, ठीक है। तो तीनों में हमें वैल्यू निकालनी थी। देन next is explain why 2n always gives all even number। 2n हमेशा हमें even number ही क्यों देगा, क्योंकि किसी भी नंबर को n को आप किसी से n कुछ भी हो 2 से मल्टीप्लाई करते ही वो इवन नंबर बन जाएगा। 2n is always even because it is multiple of 2। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीपल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, थ्रू कंस्ट्रक्शन हमें एक्सप्लोर करना है कि विल इट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला पहले देखेंगे, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला देखेंगे। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम राइट एंगल बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। पहले इक्विलेटरल का हम देख रहे हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल इक्वल होते हैं। तो टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम। तो 180 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री आएगा। तो ये 60 60 60 होना चाहिए, लेकिन ये तो राइट एंगल बोला है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक ही मैं 90 डिग्री का बना दूंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ऑल एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, सो अ 90 डिग्री एंगल कैन नॉट अकर। नाउ दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ऑब्ट्यूज यानी जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, नहीं बना सकते। अगेन वही कारण, क्योंकि 60 डिग्री का होना चाहिए, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो ऑब्ट्यूज एंगल इज आल्सो नॉट पॉसिबल सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल, नन कैन बी ग्रेटर देन 90। कोई भी हम 90 से बड़ा तो बना ही नहीं सकते, इसीलिए। ओके, नाउ सेकंड है, इसी में आइसोसेलेस ट्राइंगल का अब हमें बताना है। आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम पूछा है कि राइट एंगल बना सकते हैं कि नहीं, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तीनों एंगल जो है, मतलब दो एंगल इक्वल होते हैं। तो एक मान लो हमने 90 डिग्री का बना दिया, क्योंकि हमें राइट एंगल बोल रहा है बनाने के लिए, है ना। तो बाकी के जो दो बच गए वो कितना होना चाहिए, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री।
तो 180 में से तो 90 यही हमने बना दिया, तो बचे कितने 90। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 90 को 2 में बांट दो, 2 बराबर भागों में, तो आ जाएगा ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, वही यहाँ लिखा है, अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन हैव 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं क्या, सेकेंड वाला यही पूछा गया। पहले मैं ये मिटा देती हूँ, एक सेकेंड। यस, अब इसमें पूछा ऑब्ट्यूज एंगल बना सकते हैं क्या आइसोसेलेस, मतलब 2 एंगल इक्वल होने चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। सो यस पॉसिबल है, 90 डिग्री से बड़ा कोई भी आप एंगल ले लो। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड अदर 2 इक्वल एंगल्स। तो मान लो एक एंगल हमने ले लिया 120 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से ये 120 डिग्री का एंगल ले लिया। अब 120 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब 180 टोटल सम होता है तीनों एंगल का, एक एंगल हमारा 120 हो गया, तो कितना बचा 60 डिग्री बचा। तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के, क्योंकि दोनों इक्वल बनाने हैं। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हम लिख सकते हैं 120 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल है दोनों ही, आइसोसेलेस में दोनों पॉसिबल है, इक्विलेटरल में दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें दिए हुए हैं इन द विरहान का सीक्वेंस। विरहान का जो सीक्वेंस हमने पढ़ा था उसके 2 नंबर दिए, 987 और 1597। तो अगले 2 नंबर कौन से होंगे सीक्वेंस में, और पिछले 2 नंबर प्रीवियस नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो आगे वाले 2 नंबर्स बताने हैं और पीछे वाले 2 नंबर्स बताने हैं। तो हमें सीक्वेंस में दिया है 987 एंड 1597। तो अगले 2 पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करो, नेक्स्ट 2 नंबर से हमें निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2584। अगला नंबर क्या आ गया, 2584। कैसे आया ये, इन दोनों को ऐड करके आया। कैसे, 1597 और 987, तो 7 7 14 18, सो ये 9 और 1 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, तो 2584 ये यहाँ पर आया। अब विरहानका में नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं, हर पिछले 2 नंबर का सम निकालते जाओ, तो विरहानका में नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है। अब इन दोनों का सम करेंगे, 1597 और 2584, तो अगला नंबर क्या आ गया, 4181। ये देखो, ठीक है, तो ये दोनों नेक्स्ट नंबर निकल गए। अब प्रीवियस 2 करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम माइनस करते जाते हैं बैक की तरफ। तो ये दोनों हमें दिए हुए थे, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, तो पहला आ गया 610, यानी 610 इधर आ गया। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, 987 में से 610 को माइनस कर दो, तो 377। तो पहले वाले 2 नंबर निकल गए 610 और 377, और आगे वाले 2 नंबर निकल गए नेक्स्ट नंबर्स 2584 एंड 4181। ओके, सो इस तरीके से विरहानका सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद सेट ए ऑफ दिस सैंपल पेपर। बाकी के सब्जेक्ट्स के भी सैंपल पेपर मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं और कब से आपके एग्जाम्स हैं। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट सेट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।